नौजवान क़यादत की नई आवाज़। आज के दौर में सियासत को अक्सर शोर, इल्जाम तराशी और ताकत की नुमाइश से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी सामने आते हैं जो खामोश लहजे, शाइस्ता गुफ्तगू और संजीदा फिक्र के साथ आवाम के दिलों में जगह बनाते हैं। इन्हीं शख्सियात में एक अहम नाम है इकरा हसन का, जिन्होंने न सिर्फ अपनी तालीम, शऊर और सियासी फहम से लोगों को मुतासिर किया, बल्कि ये साबित किया कि सियासत में नरम लहजा भी ताकतवर हो सकता है। इकरा हसन की शख्सियत रवायती मसलकी इक़दार और जदीद सियासी शऊर का ऐसा इम्तिजाज है जो नई नस्ल, खसूसन नौजवान लड़कियों के लिए उम्मीद की एक रोशन मिसाल बन चुका है। इनकी गुफ्तगू में एतमाद है मगर गरूर नहीं, इनके अंदाज में मतानत है मगर कमजोरी नहीं। वह चीख कर नहीं बल्कि दलील के साथ अपनी बात रखना पसंद करती हैं। इकरा हसन की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा हॉस्टल में गुजरा। पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक इन्होंने घर से दूर रहकर तालीम हासिल की। पहली जमात से 12वीं जमात तक हॉस्टल की जिंदगी ने इकरा को वक्त से पहले बाएतमाद और मजबूत बना दिया। यही वजह है कि इकरा हसन की शख्सियत में खुद मुख्तारी, नज़्म व ज़ब्त और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत बहुत नुमाया नजर आती है। हॉस्टल की जिंदगी सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होती, बल्कि इंसान वहाँ मुख्तलिफ ज़हनों, मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों से मिलता है। यही माहौल इंसान के अंदर बर्दाश्त, सब्र और वसीउल नज़र पैदा करता है। इकरा हसन की शख्सियत में भी ये तमाम खूबियाँ नुमाया दिखाई देती हैं। वह अपनी वालदा के सख्त नज़्म व ज़ब्त का जिक्र करते हुए अक्सर कहती हैं कि बचपन में उनकी वालदा काफी सख्त थी। वक्त की पाबंदी, तालीम पर तवज्जो और जिंदगी में असूलों की अहमियत इनकी वालदा ने ही सिखाई। शायद यही तरबियत बाद में इनकी सियासी जिंदगी की मजबूत बुनियाद बनी। इकरा हसन अपने वालिद चौधरी मनव्वर हसन को अपना सबसे बड़ा आइडियल मानती हैं। इनके मुताबिक सियासत सिर्फ इक़दार हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि आवाम की खिदमत और इनके मसाइल को समझने का नाम है। ये सोच इन्हें अपने वालिद से विरासत में मिली। वह कहती हैं कि इनके वालिद का जिक्र रोजाना किसी न किसी शक्ल में इनकी जिंदगी में आ ही जाता है। कभी कोई बुजुर्ग इनके वालिद की बात करता है, कभी कोई पुराना कारकुन कोई किस्सा सुनाता है और कभी पार्लियामेंट में कोई लम्हा इन्हें अपने वालिद की याद दिलाता है। एक सियासी खानदान में पैदा होना आसान जरूर लगता है, मगर हकीकत में ये एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोगों की तवक्कात बढ़ जाती है, हर कदम पर मुआवजा किया जाता है, लेकिन इकरा हसन ने इस विरासत को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझा। इकरा हसन अपनी सियासी जिंदगी में अपने भाई नाहिद हसन को सबसे मजबूत सहारा करार देती हैं। वह कहती हैं कि मुश्किल वक्त में अगर खानदान साथ खड़ा हो तो इंसान बड़े से बड़ा तूफान भी झेल लेता है। सियासी जिंदगी में तनकीद, मखालफत और दबाव आम बात है, लेकिन ऐसे वक्त में खानदान का एतमाद इंसान को टूटने नहीं देता। इकरा हसन के मुताबिक इनके भाई ने हमेशा इन्हें हौसला दिया कि वह अपने मकसद पर कायम रहें और अवाम की खिदमत को अपनी तरजीह बनाएं। इकरा हसन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की। कानून की तालीम इंसान को सिर्फ आइन और अदालतों के बारे में नहीं सिखाती, बल्कि मुआशरे, हकूक और इंसाफ की अहमियत भी समझाती है। इसी तालीम ने इनके अंदर सियासी शऊर को मजीद मजबूत किया। वह समझने लगी कि जमहूरियत सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं, बल्कि अवामी हकूक के तहफ़्फ़ुज़, इजहार राय की आज़ादी और इंसाफ की फराहमी का निज़ाम है। बाद अज़ां इन्होंने लंदन की मारूफ यूनिवर्सिटी SOAS से मास्टर्स किया। लंदन में तालीम हासिल करना इनकी जिंदगी का एक अहम मरहला था। वहाँ इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए तुलबा के साथ वक्त गुजारा, मुख्तलिफ सियासी नजरियात को करीब से देखा और आलमी सियासत को समझने की कोशिश की। लंदन में क़याम के दौरान इकरा हसन ने CAA और NRC के खिलाफ होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में भरपूर हिस्सा लिया। इनके लिए ये सिर्फ सियासी मसला नहीं था, बल्कि जमहूरी इक़दार और आईनी हकूक का मामला था।
वह मानती हैं कि एक सेहतमंद जमहूरियत में इख्तलाफ राय की गुंजाइश होनी चाहिए। अगर लोग अपनी राय का इजहार न कर सके तो जमहूरियत कमजोर होने लगती है। तालिब इल्म सियासत में इनकी सरगर्मी ने इन्हें नौजवानों के दरमियान काफी मकबूल बनाया। लोग इन्हें एक ऐसी तालबा के तौर पर देखने लगे जो सिर्फ तकरीरें नहीं करती बल्कि मैदान में भी मौजूद रहती है। आजकल सियासत में अक्सर जारहाना लहजा कामयाबी की अलामत समझा जाता है, लेकिन इकरा हसन इस सोच से मुख्तलिफ नजर आती हैं। वह ना तो गैर जरूरी शोर मचाती हैं और ना ही इश्तियाल अंगेज जबान इस्तेमाल करती हैं। इनका मानना है कि सियासत एक संजीदा जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल उठाना, पॉलिसी साजी पर बात करना और अपने हल्के की नुमाइंदगी करना असल सियासत है। वह कहती हैं कि इनका एतमाद उन लोगों से आता है जिन्होंने इन पर भरोसा किया और इन्हें मुंतखब किया। यही वजह है कि इनकी तकरीरों में जज्बात के साथ साथ संजीदगी भी नजर आती है। इकरा हसन के लिबास पर अक्सर सोशल मीडिया पर बहस होती रहती है। खास तौर पर इनके सर पर मौजूद आंचल को बाज लोग कदामत पसंदी से जोड़ते हैं, लेकिन इकरा हसन इस तनकीद को मुख्तलिफ अंदाज में देखती हैं। इनके मुताबिक यह सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि इनकी सकाफती शनाख्त का हिस्सा है। वह अपने इलाके की खवातीन की नुमाइंदगी करती हैं और अगर इनका ये अंदाज किसी कदामत पसंद खानदान की लड़की को तालीम या मुलाजमत के लिए घर से बाहर निकलने का हौसला देता है तो ये इनके लिए फख्र की बात है। यही सोच इन्हें दीगर सियासतदानों से मुख्तलिफ बनाती है। वह जदीद तालीम याफ्ता भी हैं और अपनी सकाफती जड़ों से जुड़ी हुई भी। इकरा हसन की शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि वह शाहरुख खान की बहुत बड़ी मदाह हैं। इन्हें सिर्फ शाहरुख खान की फिल्में ही पसंद नहीं बल्कि इनकी गुफ्तगू, खवातीन के एहतराम का अंदाज और ऑफ कैमरा शख्सियत भी मुतासिर करती है। इनकी पसंदीदा फिल्मों में शामिल है खास तौर पर चक दे इंडिया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वीर ज़रा जैसी फिल्में इन्हें इसलिए पसंद हैं क्योंकि वह टीम वर्क, हौसले और खवातीन की ताकत का पैगाम देती हैं। लंदन में कई साल गुजारने के बावजूद इकरा हसन अपने देसी जायकों को नहीं भूल सकी। इन्हें सुबह के नाश्ते में लहसुन की लाल चटनी, मक्खन, मीठा और गरम रोटी बेहद पसंद है। वह हंसते हुए बताती हैं कि लंदन के फीके खानों से तंग आकर इन्होंने खुद चटनी बनाना सीख लिया था। ये बात इनकी शख्सियत के एक सादा और घरेलू पहलू को जाहिर करती है। रवायती हिंदुस्तानी मिठाइयों के बजाय इन्हें चॉकलेट और केक ज्यादा पसंद है, जो इनकी जदीद पसंद और रवायती जिंदगी के हसीन इम्तिजाज को मजीद दिलचस्प बना देता है। आज भारत में हजारों लड़कियां इकरा हसन को एक रोल मॉडल के तौर पर देखती हैं। एक ऐसी लड़की जो आला तालीम भी हासिल करती है, अपनी सकाफत से भी जुड़ी रहती है, सियासत में भी हिस्सा लेती है और अवामी मसाइल पर भी आवाज उठाती है। वह ये पैगाम देती है कि खवातीन सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद नहीं बल्कि वह पार्लियामेंट, अदालत, यूनिवर्सिटी और हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकती हैं। इकरा हसन की शख्सियत दरअसल नई नस्ल की उस सोच की नुमाइंदगी करती है जहां तालीम और तहजीब एक साथ चलते हैं। वह जदीद दुनिया को समझती हैं मगर अपनी जड़ों को नहीं भूलती। वह सियासत में सरगर्म है मगर शाइस्तगी को नहीं छोड़ती। शायद यही वजह है कि लोग इन्हें सिर्फ एक सियासतदान के तौर पर नहीं बल्कि एक उम्मीद, एक मिसाल और एक नई सोच के नुमाइंदा चेहरे के तौर पर देखते हैं और यही किसी भी अवामी रहनुमा की सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो दोस्तों, ये थी इकरा हसन की कहानी जो साबित करती है कि सियासत सिर्फ चीखने चिल्लाने का नाम नहीं बल्कि संजीदगी और अवामी मोहब्बत का दूसरा नाम है। अगर आप इकरा हसन की सियासी खिदमत और इनकी जिंदगी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे थे आपकी सोच। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।